दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सतना में यातायात व्यवस्था की और एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं की। आज हम सतना शहर की आज से 2 दिन पहले एसपी के साथ हमारी वार्ता हुई। वार्ता में सतना से चित्रकूट रोड पर यह हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने सारी रोडों का दौरा किया और ये देखा कि वास्तव में शासन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसके चलते रोजाना एक्सीडेंट से एक व्यक्ति की मौत होती है। और मौत कैसे होती है ये देखकर आपको लगेगा। चित्रकूट रोड में आज की तारीख में, चाहे वो पन्ना रोड हो, रीवा रोड हो, सबसे ज़्यादा रश चित्रकूट बगहा से चित्रकूट वाली रोड में है। चित्रकूट से यूपी जाती है। रोड में इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, व्हीकल इतना ज़्यादा रहता है कि उसके बारे में ऐसा कोई दिन गुजरता हो जहां एक्सीडेंट से मौतें ना होती हों। सतना से लेके हिरौंदी के बीच में या चित्रकूट से बगदरा के बीच में प्रतिदिन 1-2 लोग एक्सीडेंट से मौत होती है। इस बात पर पुलिस विभाग से भी चर्चा की गई। उसके बाद आज हम आ रहे तो देखा कि कोठी के पहले मसान बाबा के सामने एक ट्रक ने एक गाड़ी को बगल से मार दिया और वो एक व्यक्ति की वहीं मौत हो गई। मामला ये नहीं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर वाहन हैं, चलेंगे, एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, पर दुर्घटनाएं कुछ कारणवश हों तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और कलेक्टर, एसपी, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, महापौर, सांसद अक्सर यातायात समीक्षा करते हैं। ये समीक्षा करते हैं या चाय पीने और बिस्कुट खाने जाते हैं। इनकी योग्यता पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। आज विगत 25 सालों से सांसद गणेश सिंह हैं और हर वर्ष यातायात की समीक्षा करते हैं, पर यातायात के क्या समीक्षा करते हैं आजकल कुछ समझ में नहीं आया। ये चिट्ठी लिखने वाले सांसद कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अक्सर दुखड़ार होते हैं, मंत्रालय में जाएंगे तो बोले मेरी सुनते नहीं हैं, जबकि सारा पुलिस में सारे विभाग के पर ये अपना प्रसार और दबाव बनाए रहते हैं। वहीं दूसरे रूप में नई राज्य मंत्री बनी प्रतिमा बागरी, जिनका कोठी क्षेत्र भी उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, पर रोज घटनाएं होती हैं। इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि चित्रकूट बगहा से लेके चित्रकूट तक के हाईवे में क्या परेशानी है जिसकी वजह से घटनाएं होती हैं। आज हमने बारीकी से इसकी समीक्षा की और कोठी थाना प्रभारी से भी सूक्ष्म चर्चा की। अंगने दिल का टाइम ले लिया है हमने उनसे, इस पर बृहद चर्चा करेंगे, पर जो सार सामने आया उस पर बात करेंगे। इसकी चर्चा हमने सतना एसपी हंसराज से भी करी थी, वो भी बात बताएंगे आपको। पर एक जो प्रमुख बात है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि बगहा से लेकर चित्रकूट तक एक भी कहीं एम्बुलेंस नहीं है। कितनी बड़ी दुर्घटना है। जिस रोड पे रोज एक्सीडेंट होते हैं वहां एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी निश्चित तौर पर कहीं मौत हो जाए तो उसके घर जाने में नहीं चूकती। तो यह कहा जाए कि एक्सीडेंट में भी मौतें होती हैं तो वो उनके घर जाती हैं। मतलब राजनीति का दौर मौत के बाद घर जाने का है, पर मौत बचाने के लिए क्या राजनीति नहीं की जा सकती है? मुझे तो लगता है कि राजनीति वही है जो मौत बचाने के लिए किया जाए। और कोठी से लेकर सतना बगहा से लेकर चित्रकूट तक एक भी एम्बुलेंस नहीं, कहीं कोई क्रेन नहीं कि वाहन के एक्सीडेंट हो जाए तो उठा दिए जाए। सवाल तो यहाँ तक है कि लोग मार कर चले जाते हैं और लाश रोड के किनारे। अभी विगत 3 दिन पहले हिरौंदी में एक घटना, दाहिए समाज के परिवार के लोग रात में बस के रोड से आ रहे थे, एक गाड़ी वाली ने मारा, वो खत्म हो गए और आज तक पता नहीं चला कि किसने गाड़ी वाले ने मारा, क्योंकि बगहा से लेकर चित्रकूट तक एक भी सीसीटीवी कैमरे लगी नहीं है। तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि हर साल मैं देखता हूं कहते हैं कि समीक्षा समीक्षा, काहे की यातायात समीक्षा? शर्मिंदगी से डूब मरो समीक्षा करने वाले। और शर्म आनी चाहिए। सतना जिला की जिन रोडों को सब कोई जानता है कि सबसे ज्यादा व्हीकल इसी रोड पे, उसके एक कारण और हमारे समझ में आया। वो उस कारण में हम एक बात और आरटीओ संजय श्रीवास्तव को भी लपेटना चाहेंगे। ये रोड है, निश्चित तौर पर देश के मुखिया ने टोल बंद कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि अब मझगमा रोड सुरक्षित क्यों है अपराधियों के लिए? गौवंश के ट्रक हों तो यहीं से जाएंगे, क्योंकि बगहा से लेकर इलाहाबाद जाने वाली रूट में कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई गाड़ी खड़ी नहीं करता, गाड़ी कहीं चेक नहीं होती। इसलिए यहाँ जितने अपराधी किस्म के लोग हैं
तो इलाहाबाद भी जाने की बजाय इसी रोड से जाते हैं, इधर चेक पोस्ट नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये सारी चीजें होने के बाद भी संजय श्रीवास्तव कभी आरटीओ की गाड़ी खड़ी करके मझगवा में चेक नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत जरूरी है। इस लाइन में एक तो परमानेंट चेक पोस्ट होना ही चाहिए। आज आप खड़े हो जाइए तो सतना के किसी रोड में इतना व्हीकल नहीं है जितना बगहा से चित्रकूट रोड पे है। और दूसरा कारण, रीवा से आया बाईपास बगहा में उतरता है, पन्ना से आया बाईपास बगहा में उतरता है, यहाँ से ये चित्रकूट जाते हैं। वहीं जतवाड़ा से आने वाली गाड़ियाँ कोठी मोड़ के पास चित्रकूट हाईवे में जुड़ जाती हैं। या यूं कहें कि एक ऐसा एरिया है जहां अपराध करने के लिए खुली छूट है, या ये कहें कि रोडों में मौत का जाल बिना जा रहा है। पर सरकार मस्त है, नेता मौत पर जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और सांसद समीक्षा करते हैं और पत्र लिखते हैं और कैबिनेट में कहते हैं कि नगर निगम की शिकायत करते हैं। या यूं कहें कि एक कमजोर वर्ग राजनीतिक अगर सतना का है तो दुनिया में सबसे कमजोर नेता सतना के हैं, जो केवल इनका ताकत और विकास स्वयं की संपत्ति अर्जन करने में है। इनका इतना विकास हो गया है कि आज से विगत वर्षों की इनकी संपत्ति की जांच हो तो इनके विकास का प्राधिकरण सामने आ जाएगा। पर जब तक सत्ता है और सत्ता का सिंहासन पूंजीवाद की श्रेणी पर बैठा है तो इसी तरह रोड में मौत होती रहेंगी और चीखते रहेंगी वो माँ और रोती रहेंगी वो पत्नियां जिनका सिंदूर उजड़ता रहेगा। और सतना में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई होने पर एसपी को झुकना पड़ता है। मैहर में अभी ये घटना सूत्रों की माने तो ओवरलोड कार्रवाई पे एसपी के आदेश को एसपी ने मना कर दिया। तो ये यूं कहें कि पूरे जिले में जिस तरह से राजनीतिक दबाव प्रशासन, ये हम एक बात और कह दें, पुलिस का चेहरा भी संवेदनशील आज हमें नजर आया। हमने देखा कोठी पुलिस का जो चेहरा आज नजर आया, काबिल तारीफ करते हैं, सलाम करते हैं इस पुलिस को। एक्सीडेंट से घटना हो गई जहां लोग खड़े नहीं होते, पुलिस की संवेदना, चोट लगे लोगों के साथ में कंधे पे रख कर उन्हें एम्बुलेंस मिला दा। जिसकी हत्या हो गई कोई छूने वाला नहीं था, पुलिस ने ही अपने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस में पहुंचाया। पुलिस ने, तो एक बात है पुलिस क्या करे, पर पुलिस की मजबूरी है कि संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व वो निर्वाह नहीं कर पा सकती। उस थाना प्रभारी ने कहा कि एक एम्बुलेंस नहीं है बगहा से चित्रकूट के बीच में, एक क्रेन नहीं है बगहा से चित्रकूट के बीच में। तो मुझे तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर लगी कि कोठी इनका क्षेत्र है और ये मंत्री हैं, और अक्सर मैंने देखा कि ये गांवों में घूमती हैं और अगर कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके घर जरूर जाती हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये सब राजनीतिक केंद्र बिंदुओं में आता। पर यह बड़ा दुख है कि यातायात समीक्षा, मौत के तांडव, ओवरलोड वाहन और खून से लथपथ सड़कें और रोती माँ, रोती बहन और रोती बेटा और असंवेदनशील सतना के नेता प्रशासन पर कसते शिकंजा, और इनका इसके सिवा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। दोस्तों वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको किस तरह एक्सीडेंट हुआ और कैसे लोग खत्म।